आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बटन भी ऑन करके रखिए और उसे ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने अर्थ के बारे में कभी सुना होगा तो आपने ये हमेशा सुना होगा कि जो हमारी धरती है उसके अंदर एक कोर रहता है, जहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी जो सतह है वहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो कम रहता है। इसी का रीज़न है कि हम जो धरती है उसकी सतह पे अच्छे से रह सकते हैं। अभी ये जो कोर टेम्परेचर का धरती का कंसेप्ट है ये हमारे बॉडी पे भी लागू पड़ता है। हमारी जो बॉडी है उसके जो मेन ऑर्गन्स है वो कहाँ कहाँ पे रहते हैं, वो हमारे एब्डोमेन में रहते हैं, दूसरा हमारे चेस्ट में रहते हैं और तीसरा हमारी जो स्कल है उसके अंदर ब्रेन रहता है, वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन से इम्पोर्टेंट यहाँ का जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं कोर टेम्परेचर। उसे कहते हैं कोर टेम्परेचर। मतलब कोर टेम्परेचर कहाँ का रहता है, इंट्राक्रेनियल, फिर इंट्रा थोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल। अभी इसके लिए एक ही एक्सेप्शन है और वो है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में रहता है और ये जो स्क्रोटम है ये हमारे बॉडी से थोड़ा अलग रहता है। वहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमारे कोर टेम्परेचर से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, मतलब जो स्पर्म्स तैयार करने की जो प्रोसेस है उसके लिए थोड़ा कम टेम्परेचर होने की ज़रूरत रहती है। इसलिए टेस्टिस ही एक ऐसा ऑर्गन है जो एक्सेप्शन है, बाकी जितने भी ऑर्गन्स है वो सब हमारे कोर टेम्परेचर पे रहते हैं। और फिर शेल टेम्परेचर क्या है, तो जितने भी हमारी लिम्स है, मतलब अपर लिम्स, लोअर लिम्स और जो स्किन और सबक्यूटेनियस लेयर्स है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं शेल टेम्परेचर। मतलब शेल टेम्परेचर में क्या आ गया, स्किन एंड सबक्यूटेनियस लेयर्स और जो भी हमारे लिम्स है, मतलब अपर लिम्स और लोअर लिम्स। अपर लिम्स लोअर लिम्स में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स नहीं रहते, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है उसे कहते हैं शेल टेम्परेचर। तो हमारी जो बॉडी है वो टेम्परेचर के हिसाब से दो भागों में बांटी गई है, एक है कोर टेम्परेचर और दूसरा है शेल टेम्परेचर। अभी इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम जब भी टेम्परेचर देखते हैं तो टेम्परेचर देखने की हमारी साइट्स कौन सी रहती है। मोस्ट कॉमनली हम जो साइट यूज करते हैं वो है एक्सिलरी, फिर है ओरल, फिर है टेम्पोरल। कोविड के पीरियड में आपने देखा होगा कि जो हम गन्स यूज करते हैं फोरहेड पे रख के टेम्परेचर गिनने की, वो है टेम्परेचर टेम्पोरल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अभी ये जो कॉमन मेथड्स है इसमें से सिर्फ ओरल जो मेथड है ये थोड़ा सा नियर अबाउट कोर टेम्परेचर मेजर करने में हमें हेल्प करता है। बाकी ये एक्सिलरी और टेम्पोरल जो है वो ज़्यादातर शेल टेम्परेचर ही हमें डिनोट बताते हैं। अभी शेल और कोर टेम्परेचर का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऐसा है कि जो शेल टेम्परेचर है ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है। अगर बाहर का टेम्परेचर गर्म रहा तो वो शेल टेम्परेचर हमें ज़्यादा दिखाएगा, बाहर का टेम्परेचर ठंडा रहा तो शेल टेम्परेचर हमें ठंडा दिखा सकता है। लेकिन जो क्लिनिकली हमें जो गिनना है वो हमें ज़रूरत है सॉरी कोर टेम्परेचर की, क्योंकि जो भी फीवर होता है, हाइपरपायरेक्सिया होता है या हाइपोथर्मिया होता है, हम ये कोर टेम्परेचर से ही उसका डायग्नोसिस करते हैं। तो अभी एग्जैक्ट हम कोर टेम्परेचर कैसे देख सकते हैं, तो कोर टेम्परेचर देखने के लिए कुछ साइट्स है, जैसे रेक्टल, मतलब एनस के थ्रू हम
टेम्परेचर प्रोब डाल के वहाँ से मेजर कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यूसोफेजियल, यूसोफेगस में टेम्परेचर प्रोब डाल के वहाँ से टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तीसरा है ब्लैडर साइट, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से भी हम फोलिस कैथेटर कुछ स्पेशल आते हैं उसके थ्रू टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर्स रहते हैं उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा के वहाँ से हम कोर टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली चारों जो है ये इन्वेजिव है प्रोसीजर्स, उसमें कि सिर्फ जो रेक्टल है वो रिलेटिवली लेस इन्वेजिव है। इसलिए हम हमारे क्लिनिकल इसमें हम रेक्टल प्रोब का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेक्टल प्रोब हम ज़्यादातर आईसीयू जैसे सेटअप में ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वार्ड्स में या फिर ओपीडी सेटअप में रेक्टल टेम्परेचर गिनना पॉसिबल नहीं है। और ये जो बाकी के जो तीन साइट्स है जैसे यूसोफेजियल, ब्लैडर, पल्मोनरी, ये भी हम आईसीयू में ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव है और जनरली हम इसे अवॉइड करते हैं। अभी अगर हमें कोर टेम्परेचर के पास जाना है तो बेस्ट साइड ओपीडी लेवल पे है ओरल। लेकिन ये जो ओरल साइट है उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है, जैसे अगर मरीज ने कुछ गर्म ठंडा कुछ देर पहले खाया होगा तो हमें ये टेम्परेचर जो है ये बराबर नहीं दिखाएगा, उसमें मिसमैच होगा। तो जब हम टेम्परेचर साइट्स के बारे में आगे विस्तार से देखेंगे तब डिटेल में इसके बारे में समझेंगे। तो दोस्तों अभी इससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोर टेम्परेचर जो है बॉडी का वो क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ही हमें मेजर करना पड़ता है प्रॉपर डायग्नोसिस के लिए। और हमारे जो रूटीन यूज़ में है हम ओरल साइड जो है उससे हम कोर टेम्परेचर का थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं। और अगर हम आईसीयू जैसे सेटअप में है तो वहाँ पे हम रेक्टल जो साइट है वो सबसे बेस्ट होती है कोर टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अभी ये जो कोर टेम्परेचर है ये नॉर्मली कितना रहता है, तो ये जो कोर टेम्परेचर है ये नॉर्मली रहता है 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एवरेज यहाँ पे जो हमारी बॉडी है ये कोर टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करती है, थोड़ा सा प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में हमारी जो बॉडी है ये कोर टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करती है।